आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी एस्पिरेंट्स के बीच मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। जब सीयूटी का एग्जाम होता है उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो बच्चे सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए करते हैं। लाखों में बच्चे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और आपने कई सारे ऐसे आईएएस टॉपर्स का नाम सुना होगा। हर साल जब रिजल्ट आती है तो टॉप 10 में जब आप लिस्ट देखेंगे तो उनमें से कई सारे टॉपर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट होते हैं। आपने टीना डाबी का नाम सुना होगा, आपने गरिमा लोहिया का नाम सुना होगा, आप भारत की पहली आईपीएस महिला आईपीएस आपने किरण बेदी का नाम सुना होगा। ऐसे कई सारे आईएएस टॉपर्स हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़कर निकलते हैं। तो एक तरह से आजकल आप इसको आईएएस की फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर दिल्ली में आपको ऐसा माहौल दिया जाता है, ऐसा एक्सपोजर दिया जाता है कि आप जब आईएएस के एग्जाम में बैठते हैं तो काफ़ी आपको इससे फायदा मिलता है। तो अभी आप अगर 11th में है, 12th में है और ग्रेजुएशन आप करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, फी कितना है, कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पर आप कर सकते हैं, और जब आप एग्जाम क्रैक करके दिल्ली में रहने जाते हैं तो वहाँ पर कितना अकोमोडेशन चार्ज आपका लगेगा, और इसमें से कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि बेस्ट हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग में उनका जो रैंक है वो काफ़ी ऊपर है। तो हम लोग इस बारे में पूरा बात करेंगे, टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे इसी में, ठीक है। तो एक बार हम इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो 1922 ईस्वी में आपका बनाया गया था, ये जो यूनिवर्सिटी है ये 1922 ईस्वी में बना था सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत, ठीक है। तो 1922 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, यानी कि उत्कृष्ट संस्थान के रूप में ये रिकॉग्नाइज्ड है। और ये लोकेशन तो आप लोग जानते ही हैं, भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में कौन नहीं जानता है, ये दिल्ली में ही लोकेटेड है। और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, कई सारे कॉलेजेस हैं इसमें और सभी को मिला करके दिल्ली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जैसे बीएचयू की बात करें हम तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, उसी में कई सारे फैकल्टीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, सारी चीज़ें एक कैंपस के अंदर है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है पूरा वो डिवाइडेड है, नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में और एक ऑफ कैंपस में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा जानने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ डीयू। तो अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, क्रैक कर लिया, फिर डीयू के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आप चूज करेंगे कि कौन सा कॉलेज जो है वो मुझे लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉलेज जो है ये मैंने मतलब आप मान सकते हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग में जो आते हैं टॉप में, उन्हीं कॉलेजेस को मैंने लिया है। बट ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। आप गर्ल्स हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए मिरांडा हाउस जो है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बॉयज़ के लिए तो नहीं है। तो मैं किसी को यहाँ पर रैंक नहीं दिया हूँ कि रैंक 1, 2, 3 ऐसे नहीं दिया हूँ, मैं सिर्फ टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ। हो सकता है इससे मतलब अगर आप ऐसे कोर्स में जाना चाहते हैं जैसे बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक के लिए इन कॉलेज में हो सकता है ना हो कॉलेज, ना होता हो बीटेक, तो आप किसी और कॉलेज में जाएंगे। तो आपके लिए जो बेस्ट होगा वो वाला कॉलेज होगा। आप मान लीजिए कि कोई और कोर्सेज करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, मान लीजिए इस कॉलेज में अवेलेबल है ही नहीं, तो आपके लिए बेस्ट नहीं है। बट मैं मतलब कई सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर मैं मतलब मुझे लगता है कि ये टॉप 10 में आने चाहिए, ठीक है। बट अगर आप किसी और कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए हो सकता है कि आपका जो बेस्ट कॉलेज हो वो दूसरा भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। बट एज मतलब बोले एनआईआरएफ रैंकिंग में भी ये सारे कॉलेजेस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उन्हीं कॉलेजेस को मैंने रखा है, ठीक है। तो मिरांडा हाउस ये देखिए सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है मिरांडा हाउस, और मतलब इसको रैंक 1 पर रखा जाता है, ठीक है। एनआईआरएफ ने भी इसको रैंक 1 दिया है। हिंदू कॉलेज में जा सकते हैं, ये भी बेस्ट कॉलेज है वहाँ का। फिर आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, इसके बाद किरोरीमल कॉलेज, इसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज फॉर कॉमर्स। ये देखिए ये सारे कॉलेज हो गए, यहाँ पर 5 कॉलेज हो गए। आगे मैं देखूँ तो आगे भी और भी कॉलेजेस हैं, जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर जो है श्री राम लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कॉमर्स है, यहाँ पर वुमेन के लिए है ये, ठीक है। मतलब ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है और यहीं से टीना डॉबी जो है यहीं से पढ़ी हुई थी इसी कॉलेज से। आगे देखें हम तो आगे यहाँ पर है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसके बाद हंसराज कॉलेज, ये भी बहुत फेमस कॉलेज है। श्री वेंकटेश्वर
कॉलेज, इसके बाद हम देखें सेंट स्टीफन्स कॉलेज, इसके बाद देश बंधु कॉलेज, इसके बाद लेडी इरविन कॉलेज। यहाँ पर देखिए 11वें नंबर पर ये है, ठीक है, मतलब कि ये भी मुझे ऐसा लगा कि ये भी जो है काफ़ी फेमस कॉलेज है, काफ़ी बेस्ट कॉलेज है, तो मैंने इसका भी नाम रख दिया है। तो 10 1 11 हो गए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि आप किस कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सारे ऑप्शन जो है वो जो बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और हम बात करें अभी नॉर्थ कैंपस, क्योंकि कई बार ऐसा भ्रांति फैला हुआ है बच्चों में कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज ज़्यादा बेस्ट होते हैं और साउथ कैंपस के कॉलेज थोड़ा सा मतलब उनकी जो उच्च दर्जे का नॉर्थ कैंपस और थोड़ा कम दर्जे का होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बस बच्चों के बीच जो है मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे इसमें से टॉप 10 में से जो है कुछ कॉलेज जो है इसमें वो साउथ कैंपस के भी हैं, जैसे ये श्री वेंकटेश्वर की बात करें तो टॉप 10 में है, बट ये है साउथ कैंपस में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये अगर आपके मन में है कि नहीं साउथ कैंपस वाले ज़्यादा मतलब थोड़ा अच्छे नहीं होते हैं और नॉर्थ कैंपस के ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ये भ्रांति अपने मन से निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैंपस एंड कॉलेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम कैंपस और कॉलेज की बात करते हैं तो मैंने बताया जैसे बीएचयू के जैसे यहाँ पर कैंपस नहीं होता है, एक यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस है और उसी में सारे फैकल्टीज हैं। यहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस हैं, ठीक है, और सभी कॉलेजेस को मिला करके बोल दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखिए इसको बांटा गया है अलग अलग कैंपसेस में, नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में, ऑफ कैंपस में। अब देखिए नॉर्थ कैंपस में, तो नॉर्थ कैंपस मतलब कि दिल्ली को डिवाइड किया गया, जो नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली। तो जो भी कॉलेज नॉर्थ दिल्ली में है, जो भी कॉलेज जो है नॉर्थ दिल्ली में है, उनके सभी जो कॉलेज है नॉर्थ दिल्ली में जो लोकेटेड है उनको मिला करके बोला जाता है नॉर्थ कैंपस, और जो भी कॉलेज जो है वो साउथ दिल्ली में लोकेटेड है उनको मिला करके बोला जाता है साउथ कैंपस, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉर्थ कैंपस में कौन से कॉलेज आते हैं साउथ कैंपस में, तो इसके लिए मैं आगे वीडियो बना दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो होगा जो कि नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के बारे में सारी चीजें आपको बता दूंगा। ऑफ कैंपस क्या है, देखिए नॉर्थ दिल्ली हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, इनको छोड़ करके और जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस को छोड़ करके और जो बचते हैं कॉलेजेस उसको बोल दिया जाता है ऑफ कैंपस, ठीक है। तो ये 3 कैंपस में ये डिवाइडेड है, तो नॉर्थ कैंपस हो गया, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। इसके बारे में डिटेल अगर वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो मेनली जो यहाँ पर कोर्सेज लिखे गए हैं वो जो अभी ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, ठीक है, 12th के बाद पास करके या फिर आएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये मैं कोर्सेज को लिखा हूँ। जैसे बीएससी हो गया तो ये ऑनर्स भी होता है, वहाँ पर प्रोग्राम भी होता है, बीए भी उसी तरीके से, बीकॉम भी होता है, बीएलएड भी होता है, ठीक है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड होता है, टूरिज्म मैनेजमेंट में भी कोर्स आप कर सकते हैं, बीवोक भी है, एलएलबी भी है, पर ध्यान रखिएगा एलएलबी जो है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है, जब आप 12th के बाद नहीं कर सकते, ठीक है, आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कर सकते हैं। जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, बीटेक भी अवेलेबल है, बट मतलब एक कॉलेज है, नाम अभी मुझे नहीं ठीक से पता है, बट मैं आप बात अगर चाहते हैं बीटेक के बारे में जानना कौन से कॉलेज में होता है तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, बट आप सर्च भी कर सकते हैं जाकर के इनके वेबसाइट पर, बीटेक भी होता है, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारे जो है प्रोफेशनल कोर्सेज भी वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो नॉर्मल कोर्सेज तो है ही, बाद बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपकी प्लेसमेंट भी होती है, मैं आगे बताऊंगा। तो इन इसे बात करें ना, कई सारे कॉलेजेस हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारा कोर्स यहाँ पर ऑफर किया जाता है। हो सकता है कि किसी कॉलेज में ये वाला ना हो, बट दूसरे कॉलेज में आपको मिल जाएगा। तो देखिए अलग अलग जो कॉलेज है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको कोर्स ऑफर करते हैं, लेकिन सभी को जब मिला करके हम बात करते हैं तो इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कोर्स ऑफर करने वाली अगर कोई यूनिवर्सिटी होगी तो मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस हैं और अलग अलग कॉलेज में आपको टेक्निकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज ये सारे भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ तक कि एमबीबीएस भी यहाँ से होता है, बट वो आपको अभी क्या करेंगे जान के, अभी आप 12th पास किए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है, फिर फी की बात कर लेते हैं। तो फी की बात करते हैं तो बेसिक फी होता है हर कोर्स का, ठीक है, जनरल जो कोर्स होते हैं बीए बीएससी, तो सारे जो ये सब नॉर्मल कोर्सेज हैं उनकी फीस जो है वो 8,000 से 22,000 के बीच में रहती है, मतलब भी इसके बीच में आएगी 8,000 से 22,000। वो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो हर कोर्स की थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, तो ये लगभग 8 से 22,000 के बीच में आपका पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो यहां पर आपकी फीस जो है वो लगभग 40,000 के आसपास हो जाएगी। लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसका 1,00,000 2,00,000 ऐसा फी हो, ये लगभग 40 से 50,000 जो टेक्निकल कोर्स करेंगे उसके लिए है, बाद बाकी नॉर्मली तो 8 से 22,000 है। तो फी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप टेक्निकल कोर्स में जा रहे हैं तो कहीं भी जाएंगे तो आपका फी जो है वो इसके कंपेयर में ज़्यादा ही होगा। अब बीएचयू में भी आएंगे तो यहाँ भी जो है टेक्निकल कोर्सेज की कुछ जो डिप्लोमा होता है उसकी फी जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो है टेक्निकल कोर्सेज में ये लगभग 40-50,000 हो जाता है, फी की बात करें, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब आगे बात करते हैं एडमिशन के बारे में। तो एडमिशन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं, आपका सपना है कि नहीं हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, हमको बाद में आईएएस की तैयारी करनी है, पीसीएस की, तो हमको एक माहौल मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको पहले देना पड़ेगा 12th के बाद आप देंगे। अगर यूजी में लेना चाहते हैं एडमिशन, तब पीजी वाले को तो ये सब आइडिया रहता ही है, बट अगर अभी आप 12th पास किए हैं, 11th में है और आप जाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको देना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सीयूटी का एग्जाम देना होगा, जो कि हर साल हो रहा है, पिछले साल से हो रहा है, इस साल भी हो रहा है, हुआ है, वो भी हो चुका है, ठीक है। इस साल अभी एग्जाम हो चुका, ठीक है, रिजल्ट आने वाला है। तो सीयूटी जो है यूजी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर इसका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद आपको CSAS पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पिछले साल सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही हुआ था। ये कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के वहां पर जो है वो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा इस एग्जाम को देने के बाद। उसके बाद फिर आप सिलेक्ट करेंगे अपना कॉलेज। अगर एडमिशन हो जाता है, आपका स्कोर अच्छा है, तो आपको जो कॉलेज मिलेगा फिर वहां पर आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। बट उससे पहले आपको ये एग्जाम जो है, इतना मान के चलिए, मेन चीज यही है कि आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। उसके बाद के लिए तो सारी प्रक्रिया आपको बताई जाती रहेंगी और बताता रहूंगा मैं। सभी अपडेट के लिए यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा कि आने वाले जो भी अपडेट होंगे इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। कैसे तैयारी करनी है वो सारी चीजें, हमारी कोर्सेज भी चलती हैं, ठीक है। अभी नया सेशन स्टार्ट होगा, उसके बारे में भी हम लोग बता देंगे। चैनल से बस अपडेटेड रहिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा हम आपको ये वेबसाइट पर लेकर के जाना चाहेंगे, सीयूटी यूजी के वेबसाइट पर, ठीक है। तो अगर हम सीयूटी यूजी के वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, तो ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट। यहाँ पर अभी सीयूटी यूजी के बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं। तो जब यहाँ पर आप वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है, इस वेबसाइट पर, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का एक कॉलम बना होगा, ठीक है, कॉलम नहीं आइकन बना होगा, ठीक है। मैंने इस पर क्या किया, क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूंगा यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन पर, तो मुझे नीचे कई सारे यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटी जो है वो सीयूटी में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 43 यूनिवर्सिटीज का नाम होगा, तो उसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सबसे नीचे वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर है, कहाँ चला गया, इसी में है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो एक बार मिल नहीं रहा है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखिए यहां पर मिल गया, ठीक है। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी था, ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बात करें तो सबसे नीचे था, बट मैं और नीचे चला गया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहां पर है। अब देखिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम लोग यहां पर ये आ चुके हैं यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर देखिए, और जानने के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस आप पढ़ सकते हैं कि ये सारी चीजें, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। अब देखिए, जब आप दिल्ली में, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कई सारे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेक्शन ए से आपको क्या अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सा लैंग्वेज आप ले सकते हैं, लैंग्वेज ले सकते हैं। सेक्शन बी से आप डोमेन आपको लेना होगा, बट डोमेन सब्जेक्ट जो है वो 12th में जो पढ़े होंगे वही ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें जो है ना वो थोड़ा जटिल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। या फिर कोई अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में मैं सारी चीजें डिटेल आपको बता दूंगा। लिस्ट B1 में यहाँ पर ये सारी चीजें दी हुई है। और यहाँ पर देखिए, आप ये भी देख सकते हैं यूजी में कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर ये ऑफर करते हैं। BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं डोमेन, जनरल, ऑप्शनल लैंग्वेज, ये कौन कौन सा आप यहाँ पर लेना होगा। सीयूटी का जब एग्जाम देंगे तो वो कौन कौन सा आपको लैंग्वेज कोई लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें से कोई लेना होगा, ठीक है। एक तो 3 आपको डोमेन लेने होंगे, फिर लैंग्वेज चूज करना होगा। इधर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं पूरा, ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वेबसाइट खोल करके भी पूरा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊं, ठीक है, ताकि आपको पूरा जो है वो पूरा आइडिया हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसमें बताने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी चलता हूं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो ठीक है, यहाँ पर है, ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट। और यहाँ पर अगर और भी जानकारी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और डिटेल में जानना है सब कुछ, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप आकर के एकेडमिक्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। सिलेबस यहाँ पर सारी चीज़ें जान सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, सारी चीज़ें, रिसर्च के बारे में, एमिनिटीज़ के बारे में, एलुमनाई, सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, ठीक है। शाहरुख खान यहीं से पढ़े थे, अमिताभ बच्चन भी, ये आपके एक्टर भी फेमस, ठीक है। आप यहाँ से सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो ये रहा वेबसाइट के बारे में। और आगे मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर एडमिशन का हो गया, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया कि आपको एक फर्दर अपडेट वीडियो बनाऊंगा जिस पर बहुत डिटेल में मैं बता दूंगा। इसके बाद प्लेसमेंट की बात करें, देखिए क्या होता है कि
कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। जैसे कि इसमें से कुछ, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस यहाँ पर देखिए ये प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, यहाँ पर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो इसमें आपको जब कंप्यूटर साइंस से यहाँ पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर कई सारे कंपनीज आती हैं, तो यहाँ पर इनका प्लेसमेंट सेल होता है अलग से, तो वो आपको अपडेट कर देगा कि कब कंपनी आने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो आप अगर इसमें किए हुए हैं यहाँ से बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, तो आपको वहाँ पर प्लेसमेंट का मौका मिलेगा। आप प्लेसमेंट में बैठेंगे, अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पैकेज मिलेगा एनुअल पैकेज पर। तो वो डिपेंड करेगा कि आप में कितना स्किल है, आप कितना मतलब नॉलेजेबल है, तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हाईएस्ट पैकेज जो है वो लगभग 15 से 20 लाख पर एनम के आसपास ये रहती है, ठीक है, ईयरली। और अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 से 9 लाख तो रहती है, मतलब हर स्टूडेंट को बात करें तो हर स्टूडेंट को 6 से लेकर के 9 लाख के आसपास मिल ही जाता है पर एनम। बट अगर हाईएस्ट की बात करें वहीं किसी किसी को तो 30 लाख 35 लाख भी मिल जाता है, बट वो मतलब उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी टैलेंटेड बनना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर हाईएस्ट पैकेज की अगर एवरेज बात करें तो 15 से 20 के बीच में ये रहता है। कौन कौन से कोर्सेज में, तो कुछ ही कोर्सेज में होता है, ऐसा नहीं कि आप बीए में पढ़ाई कर ले रहे हैं हिस्ट्री का तो आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ही कोर्सेज है, बीकॉम आप कर लीजिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स है आपका तब हो सकता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, और कुछ और कोर्सेज होते हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। कुछ फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं, उसमें भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर एकोमोडेशन का देखते हैं, मतलब कि आप अगर अब मान लीजिए कि आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, फिर आपका क्रैक हो गया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए, तो वहाँ पर क्या है ना कि जब हॉस्टल आप लेते हैं तो हॉस्टल का फी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। जनरली जो हॉस्टल होते हैं जैसे बीएचयू के हॉस्टल, तो यहाँ पर बहुत कम फी है। बट अगर वहाँ पर जाते हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कोई अगर हॉस्टल मिल जाता है आपको, तो वहाँ पर जो है उसका जो फी है वो 60 से 80 हज़ार ईयरली होता है ये, ठीक है, खाने का भी उसी में रहता है। तो 60 से 80 हज़ार के बीच में आपको वो फी लगेगा आपका हॉस्टल का। और किसी किसी का तो मतलब इससे ज़्यादा भी है, मतलब 1 लाख तक भी जाता है किसी किसी हॉस्टल का। अगर मान लीजिए, क्योंकि सबको हॉस्टल तो मिलता नहीं है, तो कुछ लोग जाएंगे बाहर रहने, रूम्स लेंगे, फ्लैट लेंगे, पीजी लेंगे, तो वहाँ पर तो थोड़ा सा और भी बढ़ जाएगा, 1,20,000 ऐसे आपका पड़ेगा जब आप वहाँ पर रहने का खर्चा आप देखेंगे तब, ठीक है। तो ये रह गया, हो गया मतलब एकोमोडेशन का जो चार्ज है वो कितना लग सकता है आपका हॉस्टल में बाहर रहते हैं तब, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें जो है एक ओवरव्यू आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में दे दूं। और अगर आप अभी 11th में 12th में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार देख लेंगे तो पूरा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और आगे अगर और भी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको एक फर्दर अपडेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको देख करके सारी चीज़ें समझ पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।